धौलपुर जिले से लगती चंबल नदी पार करके एमपी सीमा में सुबह करीब 4 बजे कुछ बदमाशों ने एक मालगाड़ी को निशाना बना दिया। बदमाशों ने सिकरोदा स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के एक डिब्बे को काटकर करीब 43 बोरी चीनी को चोरी कर ले गए। घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची आरपीएफ को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद बदमाशों से हुई मुठभेड़ में आरपीएफ मुरैना ने एक बदमाश को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली, जबकि अन्य बदमाश मौके से फरार हो गए। मुरैना आरपीएफ के हरिकेश मीणा ने बताया कि बदमाश रवि को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए बदमाश के अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है। साथ ही मालगाड़ी के डिब्बे से चोरी किए गए 43 बोरी चीनी को बरामद कर लिया गया है। घटना सिकरौदा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की हुई है। ये गाड़ी हमारी 18:45 पे यहाँ पे आई थी, तो उसी दौरान यहाँ पे गोवा एक्सप्रेस का इंजन फेल हुआ था, तो इससे इंजन निकाल करके उस गोवा में लगाया गया था। तब से गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, तो रात में जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो लोकल हैं, गांव के लोग हैं, पिपरसा गांव है, तो ऐसा जानकारी मिला था कि ये लोग कुछ गाड़ी को खोल करके माल निकाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो उस पर हमारी मुरैना इंस्पेक्टर और हमारे टीम पूरा यहाँ पे आई थी। उसके बाद की जो घटना है उस पर जांच चल रही है, आगे आपको बताया जाएगा। बाड़ी के उमरेह गांव निवासी मैकेनिकल इंजीनियर गजेंद्र कोहली पुत्र हरगोविंद कोहली ने यूपीएससी की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक में 30वां स्थान हासिल किया है। यूपीएससी द्वारा जारी रिजल्ट के बाद गांव उमरेह में गजेंद्र कोहली के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। गजेंद्र मध्यम वर्गीय किसान परिवार से हैं, जिसके पिता हरगोविंद का निधन हो चुका है। ऐसे में बड़े भाई अध्यापक देवीचरण ने उनकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेकर इस मुकाम तक उन्हें पहुंचाया। बड़े भाई देवीचरण का कहना है वो 4 भाई हैं, जिनमें गजेंद्र तीसरे नंबर का है। बचपन से ही पढ़ाई में तेज है। ऐसे में उनका प्रयास था गजेंद्र आगे बढ़े। ऐसे में बीटेक करने के अपने तीसरे प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास की है, जिसमें उसका मैकेनिकल वर्ग में 30वां स्थान आया है। धौलपुर कोलारी थाना क्षेत्र के गांव में निधेरा खुर्द में बुधवार को 2 पक्षों में आपसी विवाद लेकर संघर्ष हो गया। संघर्ष के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपियों द्वारा किए गए हमले में 2 महिला, 1 पुरुष घायल हुआ है, जिन्हें परिजनों ने जिला अस्पताल भर्ती कराया है। घायल महिला रामवती पत्नी जगन प्रसाद ने जिला अस्पताल में बताया कि उसके घर के बाहर गांव का ही पड़ोसी संजय अपने परिजनों के साथ गाली दे रहा था। गाली गलौज का विरोध किया तो आरोपी आग बबूला हो गए। लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। हमले में रामवती समेत 30 वर्षीय जितेंद्र, 25 वर्षीय माधुरी घायल हो गए। उधर हमलावर मौके से फरार हो गए, जिन्हें अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायल पक्ष ने कोलारी थाना पुलिस को नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दे दी है। थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया घायलों का मेडिकल कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव के घायल अवस्था में बाद में भर्ती हुई। परिजनों ने बताया कि आपसी रंजिश के कारण लड़ाई हुई है, उसे चोटें आई हैं और बाढ़ में चालू से रहा। धौलपुर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी धौलपुर ने भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस धौलपुर में मनाया। सर्वप्रथम सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाया। दूसरों के मकानों पर भी पार्टी का झंडा लगाया, झंडों का वितरण किया। इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में हनुमान तिराहे से प्रभात फेरी निकाली गई, जो धौलपुर के विभिन्न बाजारों से होती हुई स्टेशन रोड पर अग्रवाल धर्मशाला पर पहुंची। अग्रवाल धर्मशाला में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सभी उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सुना। भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनसंघ के समय के संघर्षशील कार्यकर्ता रहे पंडित हरिहर शर्मा का शॉल उठाकर प्रतीक चिन्ह, पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान विशंबर दयाल शर्मा, राम प्रकाश तिवारी आदि का भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा, आज हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए पावन पर्व है। गांव-गांव पैदल चलकर, भूखे रहकर, इमरजेंसी की कठोर से कठोर प्रताड़ना झेल कर यहां तक पहुंचाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संघर्ष की शुरुआत की थी, वो अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी से होते हुए आज नरेंद्र मोदी तक पहुंची है। इसके पीछे हजारों कार्यकर्ताओं का बलिदान, त्याग, समर्पण छिपा हुआ है। भावुक होते हुए कहा, लाए हैं हम तूफान से किश्ते निकालकर, मेरे देश के बाल को रखना संभाल के। स्थापना दिवस समारोह को धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि भाजपा जैसा समर्पित कार्यकर्ता किसी पार्टी में नहीं। राम प्रकाश तिवारी, राजीव रस्तोगी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं द्वारा बाड़ी रोड स्थित नवनिर्मित जिला भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर झंडारोहण किया गया।
धौलपुर जिले में बुधवार को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में मंगल आशीर्वाद प्रदान करने हेतु पावन धरा धौलपुर नगर में राष्ट्र संत आचार्य श्री विमल सागर महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा उनकी अगवानी की गई। पाद प्रचलन कर आरती उतार कर स्वागत किया गया। वातावरण श्री जी के जयकारों से गुंजायमान हुआ। गौरतलब है धौलपुर की पावन धरा पर सकल दिगंबर जैन समाज धौलपुर द्वारा 50 वर्ष बाद 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पंच कल्याणक महोत्सव मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 अप्रैल को हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी। सर, राजस्थान की पावन धरा धौलपुर धर्म नगरी में 50 वर्षों बाद सकल दिगंबर जैन समाज धौलपुर द्वारा श्री पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम संपन्न होगा। ये कार्यक्रम 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलेंगे। मुख्य कार्यक्रम के स्थल है बड़ी फील्डिंग स्टेशन रोड है। इसमें 10 तारीख को हमारे जो आचार्य श्री हैं पावन सानिध्य में अंतिम कार्यक्रम हुआ। आचार्य महाराज की पावन सानिध्य में आज उनका मंगल प्रवेश हुआ, गाजी बाजी के साथ बुलाए गए और निश्चित रूप से सकल दिगंबर जैन समाज में अगवानी की गई। बात चल दिया गया, जगह आरती उतारी गई और पूरे मार्केट को, पूरे प्रमुख चौराहों को भव्यता के ऊपर सजाया गया है। धौलपुर को अलग से सजाया जा रहा है, क्योंकि ये आयोजन 50 वर्षों बाद हो रहा है और इसमें 10 तारीख से लेकर 15 अप्रैल तक हर रोज एक न एक धार्मिक भगवान महावीर स्वामी की जीवन दर्शन कार्यक्रम और पंच कल्याण का पूरा भव्यता के साथ में संपर्क कराए जाएंगे। इसमें आसपास के शहरी के लोग, धौलपुर, राजाखेड़ा, आपके मनिया है, मुरैना है, ग्वालियर है, श्योपुर है, शबलगढ़ है, अजमेर है, दिल्ली है, जयपुर है, कोलकाता है, बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल होंगे। और इस दौरान अलग अलग तारीखों को 10 को, 12 को और 14 को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, 15 को शोभा यात्रा निकाली जाएगी और एक और विशेष जो आकर्षण है वो 12 तारीख को हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा की जाएगी और गजरथ हाथी द्वारा हाथी की सवारी निकाली जाएगी, जिसमें 3 सवार होंगे। ये कार्यक्रम मुख्य आकर्षण है। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के गांव गढ़ी जोनावद में एक शौचालय की दीवार अचानक भरभरा कर ढह गई, जिसमें दीवार के मलबे में दबने से एक 2 साल की मासूम बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना में बालिका की मां भी गंभीर रूप से घायल हुई है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार जोनावद में राम नारायण पुत्र कप्तान सिंह की पुत्री किरण अपनी बेटी को शौच क्रिया के लिए शौचालय में लेकर गई थी, तभी अचानक शौचालय की दीवार भरभरा कर ढह गई। घटना में 2 साल की मासूम बालिका गुड़िया के साथ उसकी मां किरण मलबे में दब गई, जिनकी चीख पुकार सुन परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने उन्हें मलबे में से बाहर निकाला। घटना में मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं बालिका गुड़िया की हालत गंभीर होने पर परिजन उसे इलाज के लिए राजाखेड़ा CHC पर लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने बालिका का स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। फिलहाल घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वाटर वर्क्स चौराहे पर बुधवार दोपहर को आगरा की तरफ से आई एक कार लाल बत्ती पर रुक गई। इसी दौरान पीछे आए तेज रफ्तार में एक ट्रक ने कार पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार आगे खड़े ट्रक में घुस गई। हादसे में कार आगे और पीछे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कार में सवार लोगों को बाहर निकाला। शुक्र है कि कार में सवार दोनों व्यक्तियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। ट्रैफिक कर्मी जितेंद्र कुमार ने बताया, कार आगरा की तरफ से आ रही थी। वाटर वर्क्स चौराहे पर लाल बत्ती होने पर स्पीड ब्रेकर के पास कार रुक गई, जबकि पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से वाहन को लेकर फरार हो गया है। गाड़ी खरीदी है, पीछे से कंटेनर आया, इसमें बड़ी गाड़ी में टक्कर दे दी कि कोई चोट नहीं है। आपका नाम? धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में बुधवार को विधायक रोहित बोहरा ने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 3 नवीन वाटर कूलर का उद्घाटन किया। विधायक रोहित बोहरा ने पुलिस चौकी टाउन राजाखेड़ा, गांधी चबूतरा, आगरा बस स्टैंड पर स्थापित नवीन वाटर कूलर का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया है। विधायक रोहित बोहरा ने कहा, इससे कस्बे के लोगों को गर्मी के मौसम में ठंडा शुद्ध पेयजल मिलने से काफी राहत मिलेगी। विधायक रोहित बोहरा ने यात्रियों की सुविधा के लिए राजाखेड़ा बस स्टैंड पर लाइट और पंखों के लिए राजाखेड़ा नगर पालिका ईओ को निर्देश दिए। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन ने विधायक रोहित बोहरा से राजाखेड़ा CHC में पेयजल की व्यवस्था, रोडवेज बस के समय परिवर्तन को लेकर मांग की।
विधायक रोहित बोहरा ने करीब 10 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान जन सुनवाई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इससे पहले विधायक रोहित बोहरा का राजाखेड़ा नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन सहित कस्बे के गणमान्य लोगों ने साफा माला पहनाकर स्वागत किया। विधायक रोहित बोहरा ने कहा, मुख्यमंत्री द्वारा बजट में क्षेत्र के लिए की गई विभिन्न घोषणाओं को धरातल पर लागू किया जा रहा है। बजट घोषणा में क्षेत्र के लिए सड़कों के डामरीकरण, पुनर्निर्माण के लिए कई घोषणाएं की गई, जिनका कार्य पूरा होने से लोगों का आवागमन सुगम हो सकेगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक रोहित बोहरा ने लोगों की समस्याओं को सुना, उनका मौके पर ही निस्तारण किया। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा के साथ राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह, नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, कांग्रेस कार्यकर्ता रवि सिक्करवाड़, नवल सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। 10 किलोमीटर की रोड है, उनका इनॉग्रेशन करा है। थोड़ा काम लेट जरूर हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ पानी की टंकी बन रही है और पूरा शहर खुदेगा, इसलिए हमने खुद ने जानबूझ के ये प्रोजेक्ट लेट करा है। सैंक्शन पहले निकल चुकी है, 2 महीने हो गए, बट प्रोजेक्ट इसीलिए लेट करा है कि जिससे कि ये खुद जाए, जहाँ खुद जाए, फिर वहाँ पर रिपेयरिंग और नए खरंजे जो हमें डालने हैं वो हम डाल सकें। इस साल बजट में वापस हमें 15 किलोमीटर की रोडें बनी, तो राजाखेड़ा में कोई ऐसा गली मोहल्ला कूचा कुछ भी नहीं रहेगा जो पक्का नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी डन अप। सफाई सुथराई पे मैंने आज भी चेयरमैन साहब से बात करी है, वो करा है। 3 व्यापार मंडल की मांग थी, 3 वाटर कूलर लगे हैं बाजार में, 3 वाटर कूलर लग गए। हमने थोड़ा सा पैसा भी बस स्टैंड पे भी लगाएंगे यात्रियों की सुविधा के लिए। हमने वहाँ पंखे और पूरा नया टिन शेड वगैरह बना रहे हैं पार्किंग के लिए, तो वो हम नया वो बना रहे हैं। इसी के साथ आज हमने जो हमारे को 63 करोड़ रुपया रोडों के लिए मिला है, प्लस करीब 7.5 करोड़ हमें PMGSY की। तो इस साल बजट में करीब 70 करोड़ रुपए, जो टोटल 150 करोड़ रुपया धौलपुर में खर्च होगा, उसमें से 70 करोड़ रुपया सिर्फ राजाखेड़ा क्षेत्र में खर्च होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आधा बजट राजाखेड़ा के लिए है। मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में मिसिंग लिंक की खूब सड़कें बन जाएंगी, क्योंकि उसके लिए मेरे पास 10 करोड़ एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। कुछ रीडामरीकरण में 7-8 किलोमीटर की सड़कें वो हो जाएंगी। मेरे हिसाब से अब राजाखेड़ा में कोई ऐसा बचेगा नहीं जो कनेक्शन नहीं हो। ईच एंड एवरी विलेज ऑफ राजाखेड़ा इज नाउ कनेक्टेड बाय रोड। कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि कोई रोड खराब, इक्का दुक्का रोडें पड़ी हैं जो रीडामरीकरण में होनी है, टोटल हमें 4 रोडें मिली है रीडामरीकरण की, क्योंकि इससे पिछले सालों में 85 किलोमीटर की रोड पर रीडामरीकरण हो गया। RIDF के थ्रू 30 किलोमीटर का हो गया। 115 किलोमीटर का रीडामरीकरण ऑलरेडी कर चुके हैं। अब टोटल मिला के 10-1 किलोमीटर का रीडामरीकरण और होना है, वो इस साल कर देंगे। चुनाव से पहले आप पाओगे कि राजाखेड़ा में कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा पोर्शन अभी मैं आया था, मुझे दिखा है, क्योंकि अभी हमारा ये नेशनल स्टेट हाईवे डिक्लेयर करा रहे हैं, कौन सा राजाखेड़ा वाला, और ये हम नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं। ये नेशनल हाईवे हमारा डिक्लेयर हो गया तो ये 4 की जगह 6 लेन का नेशनल हाईवे हो जाए। तो मेरी इच्छा ये है कि इसको हम नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दें। मैं लिख रहा हूँ चिट्ठी नेशनल हाईवे के लिए। नेशनल हाईवे डिक्लेयर करते ही ये रोड शानदार हो जाएगी। अभी भी शानदार है और शानदार हो जाएगी। छोटी मोटी इसमें रिपेयरिंग है, अभी काम पूरा हुआ नहीं है, तो अभी छोटी मोटी जब तक काम पूरा नहीं होगा जब तक ये हो जाएगा। तो इस बार की आज की जो विजिट थी वो सिर्फ रोडों पर थी। रोडों पर काफ़ी काम हो गया। मेरे ख्याल से राजाखेड़ा में इतना रोडों पे आज तक काम नहीं हुआ जो हो गया, और ये लोगों को भी लग रहा है। रोड आज कोई हमारे को ये नहीं कह रहा कि कुछ प्रॉब्लम है। 3 साल से बात चल रही थी कि यूपी ने हमारे राजाखेड़ा की सीमा तक पुल बना दिए। हम तीनों उसको चौड़ीकरण करके, उन तीनों सड़कों को चौड़ीकरण करके यूपी से मिला देंगे, जिससे लोगों को आगरा जाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिरोज़ाबाद वगैरह जाने के लिए शॉर्टकटों से निकल जाएंगे। उससे लोगों का डीजल और पेट्रोल पे काफ़ी पैसा बचेगा। वैसे ही मोदी जी ने इन दोनों के दाम बहुत ऊंचे कर रखे हैं, इससे लोगों की काफ़ी सेविंग। राम राम। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के आंगई के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र पर पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थी को परीक्षा देते रंगे हाथ पकड़ा है। फर्जी परीक्षार्थी अपने रिश्तेदार के स्थान पर परीक्षा देने गया था। पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थी को पेपर व कॉपी के साथ गिरफ्तार कर लिया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अरविंद शर्मा ने बताया, सरमथुरा के आंगई में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्र पर 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय का पेपर देते फर्जी परीक्षार्थी शिव कुमार मीणा को गिरफ्तार किया है। आरोपी परीक्षार्थी शिव कुमार अपने रिश्तेदार विश्राम मीणा की जगह परीक्षा केंद्र पर पेपर देने गया था। आरोपी परीक्षार्थी ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर पेपर देना शुरू कर दिया, लेकिन शिक्षक को शक होने पर केंद्राधीक्षक को अवगत कराया गया।
परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक अशोक कुमार गुप्ता ने सूझबूझ से काम करते हुए पुलिस को सूचना दे दी। परीक्षा केंद्र में पुलिस को देखते ही आरोपी घबरा गया। परीक्षार्थी से पूछताछ की तो कोई जवाब नहीं दे सका। जब प्रवेश पत्र से मिलान किया तो प्रवेश पत्र भी फोटो स्पष्ट नहीं था। केंद्राधीक्षक ने फर्जी परीक्षार्थी शिव कुमार को पुलिस के हवाले कर दिया। परीक्षार्थी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस परीक्षार्थी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में फर्जी परीक्षार्थी ने बताया वो अपने रिश्तेदार विश्राम मीणा के स्थान पर पेपर देने आया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही हैं, लेकिन कल दिनांक 5 तारीख को आ गई परीक्षा केंद्र पर एक फर्जी विद्यार्थी को दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए केंद्राधीक्षक अशोक कुमार गुप्ता ने पकड़ा। बताया गया है कि छात्र विश्राम मीणा के स्थान पर एक दूसरा छात्र खिन्नौट गांव का निवासी परीक्षा दे रहा था शिव कुमार, जिसे स्थानीय विद्यालय की सतर्कता के कारण पकड़ लिया गया। बाद में केंद्राधीक्षक ने सरमथुरा थाने में संबंधित प्रकरण की FIR दर्ज कराई है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सरमथुरा रोड पर देव गार्डन मैरिज होम के पास दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री में बीती देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की लपटें जब उठी तो लोगों को पता लगा। उसके बाद आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। आग के विकराल रूप ने पास ही बने गोदाम मैरिज होम के ऑफिस को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना पर बाड़ी नगर पालिका धौलपुर नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची। पानी के कुछ टैंकर्स को भी बुलाया गया, जिसके बाद आग पर काबू करने की मशक्कत की गई। तब जाकर आज बुधवार को दोपहर तक आग पर काबू पाया जा सका। फिर भी कई स्थानों पर आग अभी भी रहकर सुलग रही है। आगजनी की इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। बाड़ी उपखंड के देव गार्डन मैरिज होम के पास व्यापारी गुड्डू की दोना पत्तल बनाने की फैक्ट्री में बीती देर रात भीषण आग लग गई। आग के विकराल रूप ने पास ही बने ऋषभ के गोदाम बबलू के मैरिज होम के ऑफिस को भी अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी की इस घटना में 3 व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, जिसका आकलन किया जा रहा है। आगजनी में दोना पत्तल का तैयार कच्चा दोनों प्रकार का माल, कई मशीनें जलकर खाक हुई। आगजनी की इस घटना के बाद उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, तहसीलदार गिरधर लाल के साथ पुलिस ने मौके पर पहुंच पूरे मामले की जानकारी ली। हल्का पटवारी और गिरदावर द्वारा आगे से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। मेरा एक गोदाम देव गार्डन के पास था, जिसमें कि मेरा दोना पत्तल का सामान रखा हुआ था। तो कल देर रात उसमें आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि मेरा सारा सामान जलकर राख हो गया। जिसकी मैंने मौके पर सूचना थाने में दी, तो वहाँ से पूरा प्रशासन में जाप्ते के वहाँ पर तुरंत पहुँचा और आग को बुझाने के प्रयास चालू किए गए, जो कि अभी तक निरंतर चालू किए जा रहे हैं। बाकी की मैंने बाड़ी थाने में इसकी तहरीर भी दी है और इस आग में मेरा काफ़ी नुकसान हो गया है। लगभग कितनी कीमत होगी इसकी? मेरे अभी के हिसाब से 60 से 70 लाख रुपए की आकी गई है, लेकिन अभी अकाउंट्स के द्वारा जो भी हिसाब बन के आएगा उसमें मैं आपको क्लियर बताऊँगा। आज सुबह जो आग लगी है वो कई लोग बता रहे हैं वो अवैध रूप से चल रही थी, क्या मामला है पूरा? कल देर रात 10-11 बजे के आसपास मेरे पास सूचना आई थी कि देवनारायण जो मैरिज गार्डन है उसके पास में कोई गोदाम और क्या पत्तल धोने की कोई फैक्ट्री, उसमें भीषण आग लग गई है। तत्काल मौके पर गई और बाड़ी और तहसीलदार बाड़ी को भेजा, दमकलों की व्यवस्था की गई। वहाँ मौके पर पहुँच कर अवगत कराया कि भाई आग ज़्यादा है, तो हमने रूपवास से और धौलपुर से भी दमकलें मंगवाई और मैं स्वयं भी वहाँ गया। तो उसमें आग काफ़ी विकराल रूप ले चुकी थी, लेकिन सभी के सभी से आग को काबू कर लिया जाए। मैंने नगर पालिका EO को निर्देश दिए कि बाड़ी शहर में एक घटना पहले हुई थी इस तरह की, और इस तरह की जो गतिविधियाँ चल रही हैं रेजिडेंशियल इलाके में, उससे आम आदमी की जान मालों को खतरा पैदा हो सकता है। कभी भी क्योंकि इन फैक्ट्रीज़ के पास भी सुरक्षा कोई उपकरण नहीं, तो जितनी तमाम फैक्ट्री ऐसी हैं उनका आप जाँच कराएँ और अगर वो नियमानुसार नहीं पाई जाती है तो सीलिंग की कार्रवाई करें। विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और लिखित में भी उन्हें लेटर निकालने वाले। ये जो आग लगी है ये फैक्ट्री अवैध थी क्या? रेजिडेंशियल इलाके में फैक्ट्री थी। अब तो नगर पालिका से रिपोर्ट लेनी होगी कि उन्होंने कोई कन्वर्जन कराया है कि नहीं कराया। तो इस बारे में मैंने कह दिया कि जितनी भी इस तरह की फैक्ट्रियाँ उन सबकी तथ्यात्मक रिपोर्ट मेरे पास है, ताकि जो इस तरह अगर अवैध है अगर अवैध है तो ऐसी फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से सीलिंग की कार्रवाई करें।
पुलिस अधीक्षक धौलपुर नारायण टॉगस आईपीएस के निर्देशन में व बचन सिंह मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धौलपुर व राजेश चौधरी आरपीएस वर सरमथुरा के निकटतम सुपरविजन में अवांछनीय तत्वों व अवैध रेता बजरी कट्टा खनन जुआ सट्टा अवैध शराब विस्फोटक सामग्री वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। दिनांक 5 अप्रैल को मान थानाधिकारी अनिल कुमार उप निरीक्षक थाना सरमथुरा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह व 760 मईजाब्ता थाना सरमथुरा व वन विभाग की टीम द्वारा संयुक्त नाकाबंदी कर नक्कटपुरा मोड़ कस्बा सरमथुरा के पास से अवैध चंबल रेता बजरी से भरे हुए ट्रैक्टर स्वराज 735 मई ट्रॉली को जब्त किया और विधि से संघर्षरत ट्रैक्टर चालक को निरुद्ध किया। आदि पर मुकदमा फॉरेस्ट एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान जारी है और इलाका हाजा में अवैध गतिविधियों व असामाजिक तत्वों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है। भारतीय जनता पार्टी मंडल बिजोली बाड़ी शहर द्वारा भाजपा का 42वां स्थापना दिवस मनाया गया। उदय सिंह परमार के घर पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता बिजौली मंडल अध्यक्ष रामवीर गुर्जर, बैठक के मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष दिनेश वागथरिया रहे। बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में विष्णु सिंगल सनोरा वाले, दिनेश मामा नगर अध्यक्ष वाड़ी रहे। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष दिनेश वागथरिया ने अपने उद्बोधन में कहा, भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई थी। कार्यकर्ताओं की मेहनत व ईमानदारी बल पर आज विश्व की नंबर 1 पार्टी है। इस अवसर पर दिनेश वागथरिया, विष्णु सनोरा वाले, दिनेश मामा मंडल अध्यक्ष बाड़ी, शुभम परमार, ऋषभ भारद्वाज, नरेश यादव आदि कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। पहले भारतीय जनता पार्टी से पहले जनता पार्टी थी और जनता पार्टी से पहले जनसंघ। तो ये जनसंघ के नाम लीजिए नानाजी देशमुख, अडवाणी, अटल जी, सुंदर सिंह जी भंडारी, पुराने लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी का गठन किया था। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, कार्यकर्ताओं के मेहनत के भरोसे, हिंदू परिषद के भरोसे पे, हिंदू परिषद के भरोसे पार्टी बीजेपी की पार्टियाँ 2 सीट से आज कई प्रदेशों में सरकार और केंद्र में सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बहुत संगठन मौजूद है, विश्व की नंबर 1 पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी कोने कोने में, गांव-गांव, ढाई में कार्यकर्ता मौजूद है। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे हिंदुस्तान में बहुत मजबूत संगठन है। तो भारतीय जनता पार्टी अनाड़ी बढ़ने की ओर अग्रसर होती चली आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिना निस्वार्थ तन मन धन से संगठन के लिए काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको निस्वार्थ, बिना भेदभाव और बिना संगठन के लिए मजबूती से काम करता है। तो हम सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन से काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी जो रही है और सभी राज्यों में अक्सर अपनी राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। तो गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार और कारनामे की वजह से गहलोत सरकार बहुत बुरी तरह फैले, जगह जगह बलात्कार, गुंडागिर्दी जगह जगह हो रहे हैं कि गहलोत सरकार बुरी तरह फैले। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में अपनी भारी बहुमत से सरकार आएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और मैं यहाँ से बाड़ी से विधानसभा की जो चुनाव की मेरा लड़ने का भी विचार है, मैं उसकी तैयारी में लगा हूँ। आप सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो कि आज के विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वंशानुगत पार्टी नहीं है जो कि एक वंश से चलती हो, एक परिवारवादी पार्टी नहीं है। इसमें कौन कार्यकर्ता कब कहाँ से कहाँ पहुँचता है, जे यहाँ से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सब यहाँ कार्यकर्ता में से बनते हैं और मैं इसी पार्टी का सदस्य बनने के लिए मैं अपने आप को धन्य पा रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा इस कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करूँ और आगे पार्टी क्या सोचेगी वो मेरे को बताएगी और जैसा भी सोचेगी करे बताएगी, मैं आगे कार्य करूँगा। पार्टी जैसा चाहेगी वैसा मैं आगे जाऊँगा। धौलपुर राजाखेड़ा विधानसभा स्थित मां लाठवाली मंदिर पर बुधवार से शुरू हुए मेला का शुभारंभ राजाखेड़ा विधायक रोहित वोहरा ने पूजा अर्चन कर किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ सरपंच राजेश सिक्करवार सहित अन्य उपस्थित रहे। इस मौके पर विधायक रोहित वोहरा ने लाठवाली माता से शाहपुरा तक करीब 3 किलोमीटर तक पक्की सड़क, पार्वती नदी पर पड़ने वाले पुल के निर्माण कार्य भी स्वीकृत करवाई। विधायक रोहित वोहरा द्वारा मौके पर ही सड़क पुल के निर्माण कार्य स्वीकृत कराने से ग्रामीणों में खुशी की लहर छा गई। गढ़ी विनतीपुरा सरपंच राजेश सिक्करवार
ने बताया 7 अप्रैल से मेला पूरी तरह से भरेगा, जिसमें यूपी, एमपी, राजस्थान से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर कावड़ चढ़ाते हैं, साथ ही मेले में खरीदारी भी करते हैं।